और राजा के सिपाही कहीं जा रहे थे। धूप का महीना था, सबको प्यास लगी थी। सेनापति ने आदेश दिया कि आगे ये कोई कुटिया दिख रही है, वहाँ पानी होगा। जाके देखा तो एक संत ध्यान कर रहे थे, एक कमंडलू था उसके पास। उसने कहा, महाराज हम प्यासे हैं, बहुत दूर से आए, क्या पानी मिलेगा? संत ने कहा, ठीक है बेटा, मैं वहाँ बैठता हूँ, एक एक लाइन में आओ मेरे पास, सबको मैं पानी पिलाता हूँ। संत बैठ गए और एक कतार में ये फौज एक एक करके पानी पी के निकल गई। पानी क्या था? वो तो दूध था, ठंडा ताजा दूध। कमंडलू इतना छोटा, और सबको पिला रहे थे। 100, 200, 300 सारे सिपाही तृप्त हो गए। फिर सेनापति भी आश्चर्यचकित हो गया कि इतने सारे लोगों को इतने छोटे से कमंडलों में वो भी दूध इसने कैसे पिलाया। बादशाह तक वार्ता गई। बादशाह तो क्रूर रहते हैं, अहंकारी रहते ही है। मुसलमान शासक था और संत हिंदू संत थे। बुलाया पकड़ के, बताओ तुमने वो दूध के घड़े कहाँ रखे? उसने कहा, मैंने कब कहा मेरे पास दूध के घड़े हैं? बिना दूध के घड़े से तुमने मेरे सिपाही को दूध कैसा पिलाया? क्या मैं अंधा थोड़ी हूँ? मैं जानता नहीं हूँ, तुम कुछ न कुछ कलाकारी तुमने की है, चालाकी की है। उसने कहा, महाराज मैंने कुछ नहीं किया, ये तो करने वाले ने दूसरे ने किया, वो तो परमात्मा की मेहर है। आपके सिपाही प्यासे थे, मैंने परमात्मा को दया करी और परमात्मा ने सबको दूध पिला दिया, मैंने तो इसमें कुछ नहीं किया। झूठ बोलते हो, बताओ तुम्हारे पास क्या है? फिर मजबूरन उसको कहना पड़ा कि मैं मालिक से मिला हुआ हूँ और मालिक ही ये सब कुछ करते हैं, मैं तो कुछ हुई ही नहीं। जो कुछ करते हैं वो राम जी ही करते हैं। ऐसा? तो बताओ मुझे राम जी कहाँ है? अब बड़ी मुश्किल हो गई। परमात्मा को बताया नहीं जाता। परमात्मा का एहसास तो होता है, मगर कोई कहे कि परमात्मा को दिखाओ तो कैसे दिखाओ? महाराज ने भी कहा है, घी साव पुष्पं जलमीन पंतो उड़े बिहंभरा कहाँ गेल संतो सेदास सुखं सो जीव जाने यूं ब्रह्म सुखं कोई संत पिछाणे। घी साव पुष्पं, साव नाम स्वाद, घी का स्वाद आता है। मगर कोई अगर किसी को पूछे कि भाई आपने अभी घी खाया है तो घी का स्वाद बताओ कैसा है, क्या बताएंगे? नहीं बता सके, क्योंकि खट्टा रहता तो बता देते, मीठा रहता तो बता देते, फीका रहता तो बता देते, तीखा रहता तो बता देते, ये तीखा है, ये मीठा है, ये फीका है, ये खट्टा है, ये कड़वा है। 5 प्रकार के स्वाद हम सब जानते हैं। और रस है 6 प्रकार। छठवा कौन सा है? अनोप। अनोप करके एक स्वाद है। अनोपयान जिसको उपमा नहीं दी जाती, स्वाद होता है मगर कह नहीं सकते ये ऐसा ही है। बाकी सारे स्वाद से अलग, और उसमें सभी प्रकार के स्वाद आ गए। उसमें खट्टा आ गया, मीठा आ गया, तीखा आ गया, फिर भी वो बताया नहीं जाता, उसको कहते हैं अनोप। घी का स्वाद है अनोप। परमात्मा का आनंद है अनोप।
परमात्मा का आनंद बताया नहीं जाता, वो तो केवल अनुभव की बात है। घीसा व पुष्पम, फूल में खुशबू है, बगीचा दिखा और फूल खिले हैं तो वहाँ से अगर हम जाते हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया खुशबू हमारे नाक से आएगी। खुशबू तो हम ले सकते हैं, मगर कोई अगर पूछे कि भाई खुशबू कैसी है ये बताओ, तो बताया नहीं जाता। इसी प्रकार परमात्मा का आनंद लिया जाता है, परमात्मा को बताया नहीं जाता कैसा है। और बादशाह पूछ रहे थे संत को कि मुझे तुम्हारा परमात्मा बताओ कैसा है। अब क्या बताते, मन में प्रार्थना करी है परमात्मा आप बचाओ, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ किया आपने ही किया, मैं क्या करूँ। फिर परमात्मा बुद्धि देता है। परमात्मा कभी संतों का विरोध नहीं जाने देता। तुरंत संत ने कहा परमात्मा के बुद्धि में परमात्मा आके बैठता है, बादशाह सलामत ठीक है, मैं अभी के अभी आपको परमात्मा बता देता हूँ। बताओ बताओ, हम तो देखना चाहते हैं। कमंडलू लिया और एक सिपाही को कहा कि थोड़ा गोबर लेके आओ, और गोबर डाल दिया कमंडलू में। फिर बादशाह को कहा बादशाह सलामत थोड़ा दूध मंगाइए। बाइक सिपाही तुरंत दूध का घड़ा लेके आ गया और कहा कि भाई इसमें डालो। सिपाही ने देखा उसमें तो गोबर है, कैसे डाले, मना कर दिया डालने के लिए। बादशाह की तरफ देखा, संत ने कहा इसमें डालो। सिपाही ने बादशाह को कहा उसमें तो गोबर भरा है, गोबर में दूध कैसे डालूं। बादशाह ने कहा वो कमंडलू में गोबर जो रखा है उसको फेंको और उसको साफ करो तो भी उसमें दूध डाला जाता है। संत ने कहा कोई चिंता नहीं है, मुझे सब चलता है, तुम डालो। बादशाह ने कहा कैसे डाले, तुमने अपना पात्र खराब कर रखा है, उस कमंडली को गोबर फेंक दो बाहर और साफ करो तभी डाला जाएगा, नहीं तो नहीं डाल सकती। बादशाह ने कह दिया। सिपाही चुपचाप बैठ गया। फिर संत ने कहा जब आप 50 रुपए लीटर का दूध इस कमंडलू में गोबर के रहने से डाल नहीं सकते, तो मैं इतना कीमती परमात्मा आपको कैसे बता सकता हूँ। वो आपके अंदर है और आपके अंदर में विकार भरा है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। और ये विकार जब तक है तब तक परमात्मा को देखा ही नहीं जाता, उसका अनुभव किया ही नहीं जाता। तो जब तक हम ये विकारों से दूर होंगे, मन से दूर होंगे, तभी परमात्मा को पा सकते हैं। महाराज कहते हैं मन मारो रे ममता छोड़ो रे, मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखो घेर, ममता राखो घेर, कुबुद जलाओ काम नारे, कुबुद जलाओ काम नारे, सुरत सास दिस फेर, सुरत सास दिस फेर, राम कथे रे ओ
जब पावे निज भेव, जब पावे निज भेव, देवल माही देवरा रे, देवल माही देवरा रे, वहाँ निरंजन देव, वहाँ निरंजन देव। सभी संतों ने लगभग यही ज्ञान दिया है, महाराज ने भी वही ज्ञान दिया है। आगे हंस तारजन ले गया, अब मैं तारन आया। मेरे आगे कई संतों ने जीवों का उद्धार करने के लिए इस मृत्यु लोक में आए, अब मैं आया हूं। जेठा कंत कबीर का, दादू का महाराज, सब संतन का बालमा, दरिया का सिरताज। दरिया साहब 50 साल पहले, 50 साल लगभग बड़े थे महाराज जी से। ये पता नहीं दोनों संतों की मुलाकात हुई कि नहीं हुई, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दरिया साहब ने भी यही कहा। जे था कंत कबीर का, कंत नाम पति, कबीर साहब का जो पति था, ध्यान रहे हमारी सबकी आत्मा स्त्रीलिंगी है, शरीर जरूर हमारा पुरुष स्त्रीलिंगी होगा, मगर सबके अंदर की आत्मा एक स्त्री है। और विशेष बात यह है, सबका पति एक है, सबका पति एक है। यहाँ का जोड़ा शरीर का अलग, वहाँ एक ही सबका पति है, और उस पति को मिलने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। ये आत्मा का पति है परमात्मा, और आत्मा परमात्मा में मिलने के बाद ही, जैसे पति पत्नी मिलने के बाद सुख मिलता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा मिलने के बाद ही सुखी हो सकती है। यहाँ कुछ सुख नहीं है। तो सबका पति एक है, सबका मालिक एक है। दरिया साहब फरमाते हैं कि जेता कंत कबीर का, कबीर के पति जो थे, कबीर के स्वामी जो थे, वही दादू का महाराज, वही दादू जी के स्वामी थे। जिस परमात्मा का सुमिरन कबीर साहब ने किया, उसी का सुमिरन दादू साहब ने किया। सब संतन का बालमा, बालमा भी पति को ही कहते हैं। सारे संतों का पति एक है, और जो सब संतों का पति है वही मेरा पति है, वही मेरे सिर के ताज है। और सुखराम जी महाराज भी कहते हैं, आगे हंस तारदन ले गया, अब मैं तारन आया। तो इस प्रकार संतों ने एक ही परमात्मा के पाने का उपाय बताया है। तो जब बादशाह ने पूछा, तो बादशाह के उत्तर में संत ने कहा कि जब तुम 50 रुपए किलो का दूध इस पात्र में डाल नहीं सकते, तो मैं अनमोल परमात्मा को आपको यही कैसे बता सकता हूँ। आपके अंदर के विकार को निकालो। राम कथे वो हूँ मते, महाराज ने भेद बताया, परमात्मा को कैसे पाना है, बड़ा आसान भेद बताया। कथे, जिब्या से राम राम रटन करो, वो हूँ मथे, भेद के साथ उसका दोनों श्वास में मथन करो, और उसमें प्रेम लाओ, मन को उसमें लगाओ। जब पावे निज भेव, अब ये तो हो गई आधी बात। आधी बात हम सुन के भजन करने बैठ जाते हैं, और फिर कहते हैं कि हम भजन तो कर रहे हैं, कुछ होता नहीं, होगा कैसे।
देवल माय देवरा रे, वहाँ निरंजन देव, ये शरीर रूपी देवल में आत्मा रूपी देवरा है, वहाँ ही निरंजन यानी माया रहित परमात्मा है। और आप सांसों सांस में राम राम रटन कर रहे हो और आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हो, क्योंकि आपने आधी बात सुन ली, आधी बात नहीं सुनी। कहते हैं कि महाभारत में 18 दिन का युद्ध चला और जब कौरवों के एक एक सेनापति मर रहे थे युद्ध में, तो फिर गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। पहले ही दिन में गुरु द्रोणाचार्य ने अपना प्रभाव छोड़ दिया और पांडव के काफी सैन्य खत्म हो गए। शाम को जब सब बैठे, भगवान कृष्ण को पूछा कि अब तो कुछ बताओ, कुछ करो, नहीं तो गुरु द्रोणाचार्य तो हमको कल ही हरा देगा। क्या कारण है कि हमने एक से एक शूरवीरों को मार डाला और ये गुरु द्रोणाचार्य हमसे नहीं मर रहे। भगवान कृष्ण ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य तुमसे नहीं, किसी से नहीं मरेगा, उसको वरदान है। फिर अब वो किसी से नहीं मरेगा तो हम तो हार गए आज। अब इसका तो कोई उपाय होगा, भगवान बताओ। तो उपाय है, और ये की उपाय है, अगर तुम करो तो मैं बताता हूँ, नहीं तो मैं चला। अब तुम हारो जीतो, गुरु द्रोणाचार्य को मारना असंभव है, उसकी मौत नहीं है, वो एक ही शर्त पर मर सकते हैं। पांडवों ने कहा वही तो बताओ, हम करेंगे। युधिष्ठिर को झूठ बोलना पड़ेगा, युधिष्ठिर को। अब युधिष्ठिर तो झूठ बोल ही नहीं सकते, युधिष्ठिर सत्यवादी थे, युधिष्ठिर न्यायी थे। यहां तक कि उसने अपने हारने का राज भी दुर्योधन को बता दिया, इतने सत्यवादी थे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी युधिष्ठिर, उनकी महिमा आज भी होती है। जैसा कि एक दिन दुर्योधन ने पूछा, कौरव पांडव आपस में भाई थे, जब दिन भर युद्ध हो जाता तो शाम को मिलते थे और एक में का हालचाल जानते थे। तो दुर्योधन आए अपने बड़े भाई राजा युधिष्ठिर के पास, धर्मराज के पास, कहा भैया हम आपको कैसे हराए, आप ही कुछ बताओ। अब वो तो झूठ बोल ही नहीं सकते थे, बताना पड़ा। कहा कि दुर्योधन, माता गंधारी जब से यहाँ आई है ब्याह कर, तब से उन्होंने अपनी आंख पर पट्टी बांध रखी है। धृतराष्ट्र अंधा था, गांधारी उसकी रानी थी, उसको लगा कि जब मेरे पति दुनिया देख नहीं रहे तो मैं दुनिया देख के क्या करूं। उसी दिन से उसने आंख पे पट्टी बांध रखी थी। धृतराष्ट्र आंख से अंधा था, ये आंख होके भी अंधी बन गई। अब जब आंख कोई बंद कर देता है तो आंख के अंदर में जवाब विलक्षण शक्ति आ जाती है। अगर आप कान बंद रखते हो तो कान के अंदर सुनने की क्षमता ज़्यादा बढ़ती है। अगर आप मौन धारण करते हो, किसी से बात ही नहीं करते, तो आपके अंदर वाचा सिद्धि हो जाती है। देख लो ये बात, देवरानी और जेठानी थी। दृष्टांत में दृष्टांत याद आ गया, कहाँ से बात निकली थी ये आप पकड़ के रखना। और दोनों भाई में अच्छी प्रेम था, दोनों भाई बहुत अच्छे रहते थे। झगड़ा भाइयों में कभी नहीं हुआ, झगड़ा हुआ है जेठानी देवरानी में। अलग अलग क्यों होते हैं, उनके ही कारण होते हैं। तो दोनों भाई अलग अलग हो गए, फिर भी दोनों में झगड़ा बहुत होता था। एक शब्द किसी ने बोला कि धाड़ 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 इधर फायरिंग होती थी। सुनने वाले परेशान हो गए कि
कैसे इनको समझाए, इन्हें एक बोला तो उसने दो बोलना ही था। ऐसे झगड़ा झगड़ा कई दिनों से चलता था, दोनों भाई परेशान हो गए, क्या करें। अब घर में बाल बच्चे रहने के बाद छूटछाड़ भी नहीं कर सकते, उनको उनके हाल पे छोड़ के वो निकल जाते थे काम पे, घर पे ख्याल ही नहीं देते थे, क्या करें, किसको समझाए। एक दिन छोटी बहू के मैके से कोई आई भाई, सत्संगी थी, उसने कहा बेटी पास में ही गुरु महाराज की सत्संग है, वहां चलो। चलो भाई, मैं भी बहुत परेशान हूँ, रोज का झगड़ा, चलो थोड़ी देर सत्संग सुन के आते हैं। तो जो सत्संगी भाई थी उन्होंने कहा कि ये झगड़े की बात तुम गुरु महाराज को कहो, वो कुछ न कुछ उपाय बताएंगे, तुम्हारा झगड़ा भी मिटा सकते हैं, अब तो तुमको जरूर आना पड़ेगा। गई, सत्संग सुनी, सत्संग सुनने के बाद वो भाई ने परिचय कराया, ये लड़की मेरी रिश्तेदार है, इनकी एक समस्या है। गुरु महाराज ने कहा बताओ बेटी क्या समस्या। मेरी जेठानी की और मेरी पट्टी नहीं है, हम लोग रोज झगड़ा करते हैं, हमारे पति परेशान, गांव वाले परेशान, रिश्तेदार परेशान, सबने समझा के हारा। संत ने बड़ी अच्छी शांति से सुनी, फिर कहा भी मुझे क्या चाहती हो, क्या सचमुच आप झगड़ा बंद करना चाहती हो। उसने कहा बंद तो चाहती हो, मगर वो जब बोलती है तो मैं कैसे सुनूंगी, मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। फिर मैं बोली कि और वो बढ़ जाता है। बेटी तुम बताओ क्या तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें इस झगड़े टंटे से मुक्त होना है। अगर सचमुच होना है तो मैं बताता हूँ उपाय, नहीं होना है तो जाओ यहाँ से, करते रहो झगड़ा, हमें क्या। छोटी बहू ने कहा हाँ महाराज मैं तो चाहती हूँ, थोड़ी पढ़ी लिखी थी, कि ये झगड़ा खत्म हो जाए, हम लोग शांति से रहे। ठीक है मैं तुमको उपाय बताता हूँ। वहाँ से एक कोई लकड़ी थी छोटी ऐसी पड़ी, और ऐसा उसको कह दिया छू छू छू, और दे दिया। इस लकड़ी को मैंने मंत्र से भार दिया है, बहुत शक्तिशाली है, मगर ये काम तब करेगी जब तुम अपना मुख नहीं खोलोगी। जब तुम्हारी जेठानी उधर से कुछ भी तुमको गालियां दे, तुम ये लकड़ी डाल देना और मुख खोलना ही नहीं। देखो झगड़ा कैसे होता है, कैसे शांति आती है, ये तुम देखना। ये लकड़ी का कमाल, मैंने लकड़ी को मंत्र से ये कर दिया है सब, चिंता मत करो तुम्हारा कल्याण होगा। आशीर्वाद दे के चली गई, और सुबह उठते ही लकड़ी डाल दी। उधर 6 बजे से फायरिंग शुरू हो गई जेठानी की। अब इसको गुरु महाराज के शब्द याद आ गए, लकड़ी मुख में डाल ली, चुप। झगड़ा करने वाला भी सोचता है कि अगर इधर से कुछ बोले नहीं तो वो भी विचार करता है कि आवाज क्यों नहीं आ रही। आवाज तो तब बढ़ती है जब इधर से आवाज आ जाए। वो जेठानी सोच रही थी कि अब ये कैसे मुझे गाली दे, 2-3 गाली ये देगी तो मैं नई गाली और उसको दूंगी। गालियां भी बराबर उस समय याद आ जाती है, मगर ये अंदर से तो बहुत गुस्सा आ रहा था सुन के। मगर अब गुरु महाराज को वचन दिया था, कैसे कहे। अगर मुंह खोलती हूँ तो लकड़ी का महत्व नहीं रह जाएगा, गुरु के आदेश के पालन नहीं होगा। बहुत परेशान, अंदर से गुस्सा बहुत, मगर मुख से निकल नहीं रहा है। और उधर वो चुप, जब इधर से कोई बोल ही नहीं रहा, बहुत देर हो गया, बोल क्यों नहीं रही है, क्या घर पे नहीं क्या। देखा तो घर पे तो है, बैठी है, काम भी कर रही है, फिर ये बोल क्यों नहीं रही। और थोड़ी कोशिश करी, और गंदी गंदी गालियां देने की कोशिश करी, आप तो बोलेगी। देवरानी चुप। अब वो सोचने लगी ये मेरे से छोटी है और मैं इतनी बुरी बुरी गालियां दे रही हूँ, फिर भी चुप है, कहीं मेरा गलत तो नहीं हो रहा है।
चलो एक बार और कोशिश करते हैं, और एक बार कोशिश कर ली, मगर नतीजा वही। फिर ये थक के बैठ गई, सोचने लगी, आत्मचिंतन करने लगी कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैं बड़ी हूँ और मैं उसे बिना मतलब गालियाँ दे रही हूँ और वो सब सुन रही है। काम धंधा छोड़ के गई बहू के पास, छोटी देवरानी के पास, कहने लगा बहन मुझे माफ, मैंने बिना मतलब से तुम्हें गालियाँ दी, बहुत गलती हो गई, मुझे माफ करो। अब वो तो बोली नहीं रही थी, कुछ बोलना ही नहीं है, मगर अब गालियाँ नहीं दे रही थी, अब तो उसके पास आई थी और वो भी अपनी जेठानी के पैर उसने छू लिया, दीदी मुझे माफ़ करो। जब एकाध शब्द तुम बोलती तो मैं भी बात को बढ़ा देती थी, इसलिए हमारे में झगड़ा होता था, आज से मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और वो भी कहने लगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। कहने का मतलब अगर मुख को हम बंद रखते हैं तो मुख में शक्ति आ जाती है। गांधारी ने अपने आँख को बंद किया था, आँख में जबरदस्त शक्ति आई थी। दुर्योधन के पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा कि तुम माता गांधारी के पास जाके खड़े हो जाओ, जैसे तुम उसके पेट से बाहर निकले थे उस हालत में नग्न। फिर क्या होगा? माता गांधारी जब आपकी पट्टी खोलेगी और आपको देखेगी तो आपका शरीर वज्र का बन जाएगा, लोहे का बन जाएगा, आपको कोई मार नहीं सकता। अब ये रहस्य की बात युधिष्ठिर ने बता दी और अपना सर्वनाश कर दिया। बताना नहीं चाहिए था, मगर अब सत्यवादी थे, सत्य बोलने की उसको बीमारी थी और बोल दिया। अब ये सुन लिया भगवान कृष्ण ने, उसने कहा ये कैसा, ये तो कबाड़ा कर दिया इसने, ये तो आज ही हार जाएंगे, अब दुर्योधन नहीं मरेगा तो जो विजयी हुआ, जो जीत यानी जो मरा नहीं वो विजय, जो मर गया वो पराभूत। मौत ही हार जीत की निशानी थी उस समय। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बुलाया जब वो पूरी तरह से निर्वस्त्र होके माता को मिलने जा रहा था, तब बीच में पकड़ लिया, अरे दुर्योधन कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, आओ इधर थोड़ा। उसने कहा भगवान माता के पास जा रहा हूँ, माता पट्टी खोलने वाली है। भैया युधिष्ठिर ने मुझे बताया है, मेरा शरीर मुझे जल्द से जल्द वज्र का बनाना है ताकि मैं पांडवों से हार नहीं सकूं। कृष्ण ने कहा बात तो ठीक है, तुम जरूर जाओ, मगर थोड़ा माता के पास जा रहे हो, माता पहली बार तुम्हें देखेगी, जब तुम जन्मे तब से आज तक माता ने तुमको देखा नहीं। अब जब तुमको देखेगी तो थोड़ी लाज लज्जा तो रखो, थोड़ी वहाँ जहाँ इज्जत है वहाँ तो थोड़ा ढको, बाकी तो कोई बात नहीं, चले जाओ। दुर्योधन को वो भी बात ठीक लगी। कहते हैं कि पान के पेड़ के पत्ते ऐसे लपेट लिए, बात उसकी भी ठीक लगी कि माता के पास जा रहा हूँ तो माता देख के क्या कहेगी। और माता ने कहा था कि पूरी तरह से निर्वस्त्र आना, और भगवान कृष्ण ने उसके बुद्धि में ये बात बिठा दी कि ऐसे माता के सामने जाना नहीं चाहिए। जब द्वंद्व होता है तब परेशान होता है। महाराज कहते हैं कि एक मना सिद्ध दुबदा पारन पूछे भी। भजन में भी ऐसा होता है, इसकी माने कि उसकी माने, ये ऐसा कहता है, वो वैसा कहता है, ये कहता है बीच बीच नाम लो, ये कहता है नाम लेते रहो, श्वास में ध्यान करो, कोई अब मैं कहता हूँ बंद लगा के भजन करो, तो तुम्हारे में क्या आती है? दुविधा। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ हमारा किसी का मत मानो, महाराज की वाणी जी का मानो। महाराज ने क्या लिखा है ये देखो। अब तुमको पढ़ने को टाइम नहीं, फिर आ जाती है हम जैसे कोई ये मिल गया तो इसकी माने कि उसकी माने तो उसकी माने, फिर आती है दुविधा। दुविधा से ध्यान होता नहीं। ये प्रमाण है संसार का, कोई भी काम अगर दुविधा है, जिसमें दो मत है, तो पूरा नहीं होगा। करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, मानूँ कि नहीं मानूँ, यह है दुविधा। एक मना सिद्ध दुविधा पारन पूछे बे। दुर्योधन के साथ भी ऐसा ही हुआ, दुविधा आ गई। युधिष्ठिर का मानो कि भगवान कृष्ण का मानो, दोनों बात बराबर कर रहे थे।
मगर तीसरी बात माता ने कहा था वो दुर्योधन भूल गया। माता ने कहा था कि जैसे जन्मे वैसे ही आओ। अब जब आहट हुई, माता ने पूछा आ गए बेटा? तो हाँ माँ। मैंने जैसे कहा वैसे ही आ गए? तो हाँ माँ। दासी को कहा खोलो मेरी पट्टी, मुझे मेरे बेटे को देखना है, उसको युद्ध में जिताना है, उसका शरीर लोहे का बनाना है। जैसे जैसे दासी ने पट्टी खोली और थोड़ी देर के बाद पूरी पट्टी खुल गई, आग खुली। आग खुली तो आग का तेज दुर्योधन के ऊपर चला गया। जब पूरी तरह से दुर्योधन को देखा, हर शरीर में देखा, और जब नीचे की तरफ देखा तो वहां पत्ते लगे थे। माता ने कहा दुर्योधन अरे 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 क्या तुमने किया? ये किसने कहा बेटा? तो माता भगवान कृष्ण मिले थे, उन्होंने कहा सर्वनाश हो गया तुम्हारा, तुम्हारा सारा शरीर लोहे का बन गया, बस उतनी जगह कच्ची रही। और वहीं पे भीम ने गदा मारा था और दुर्योधन को खत्म किया था। दुर्योधन का वध होने ही वाला नहीं था। तो कथा आती थे युधिष्ठिर की। महाराज कहते हैं